दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के जाने माने राजनीतिक नेता श्री विनय प्रभाकर शास्त्री जी। ये प्रेसिडेंट हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के। और साथ ही राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी के वाइस चेयरमैन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूंगा, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं और हमारी ऑडियंस भी करियर की बात करती है और करियर बनाना चाहती है, तो जब आप स्टूडेंट थे तो क्या सोच रखी सर आपने कि आप आज हमारे साथ हैं और आप पूरे देश में जाने जाते हैं कि हाँ, और स्टूडेंट को क्या ध्यान देना चाहिए जब करियर की चूज करें कि मुझे ये करियर बनाना है, तो वो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपने किन बातों का ध्यान रखा? देखिए, हर किसी की एक यात्रा होती है और यात्रा की एक कहानी भी होती है। तो हम जब छात्र थे तब देश में आपातकाल लगाया था। हम छात्र आंदोलन में सहभागी हुए, छात्र संगठन के साथ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ। फिर सत्याग्रह किया, फिर हम जेल में गए। तो 1.5 महीना हमने सलाखों के अंदर जो सीखा, उसने हमें एक दृष्टि से जीवन की एक प्रेरणा दी कि अपने उसूलों के लिए, सिद्धांतों के लिए क्या कैसे करना चाहिए। और बाद में धीरे धीरे छात्र संगठन से होते होते हम राजनीति में भी आ गए। और फिर तो मतलब एक दृष्टि से वो यात्रा आगे ही बढ़ती गई। मगर जहाँ तक करियर की बात है, मैं राजनीति को अपना करियर मानने वालों के लिए कहूँगा कि ये बड़ा आकर्षक और लुभावना क्षेत्र है, मगर उतना ही कठिन है और उतना ही निर्दय और निर्मम है। राजनीति में मतलब बड़ी बेरहम है एक दृष्टि से। उसको आपकी सिद्धता है मानसिक दृष्टि से तो बात ठीक है, मगर सबसे पहले अपनी करियर की, घर गृहस्थी की, पैसा कमाने की चिंता करनी चाहिए। बाद में राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। राजनीति के आकर्षण से नेतागिरी करने के लिए राजनीति में आना ये कोई सही सोच नहीं है। जहाँ तक कुल मिलाकर करियर गाइडेंस की बात है, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में एक क्राइसिस ऑफ पर्पस है, एक उद्देश्यहीनता का संकट है, सर्वव्यापी है। तो मैं जीता क्यों हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ? तो इसका जवाब ये तो नहीं हो सकता ना कि मर नहीं सकता इसलिए जी रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो मेरे जीने का कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। तो वो अपने आप को टटोलना होता है कि मुझे क्यों जीना है। मतलब हर किसी को नौकरी करनी पड़ती है, करियर, वो सब बात सही है, मगर जब उद्देश्य होगा तो आपकी करियर की दिशा उद्देश्य के साथ मिलकर आप सोचने की स्थिति में आएंगे। एक बड़ी अच्छी किताब है, भाई काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, मशहूर है, इकिगाई। ये एक जापानीज एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसमें ये कहा गया है कि हर व्यक्ति का अपना मिशन यानी जीवन का उद्देश्य, अपना पैशन यानी जिससे भावनिक लगाव है, जुड़ाव है, अपना प्रोफेशन यानी जिसमें आपकी कुशलता है, और अपना वोकेशन यानी जिससे आप धन अर्जित कर सकते हैं। ये जब इकट्ठा आता है तो जीवन की सफलता होती है। उसका नाम है इकिगाई। तो हमने अपनी अपनी इकिगाई कहाँ है वो ढूंढना चाहिए। वो अगर ढूंढेंगे तो हम केवल पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं, मन वहाँ नहीं है। ये जो एक विडंबनात्मक स्थिति आती है कि मन कहीं और है, तन कहीं और है, और हम पैसे के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिसमें न मुझे रुचि है, न मेरा मन है, न मुझे आनंद है। तो उसके तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी परिणाम होंगे, समाज पर भी परिणाम होंगे, क्योंकि आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपका मन ही वहाँ नहीं है। तो ये बड़ी दुर्धर बात है। हर किसी व्यक्ति को अपनी मन की बात को अपने करियर का हिस्सा बनाने की स्थिति आना, ये मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी भाग्य की भी जरूरत है। तो श्रद्धा रखेंगे, काम करेंगे तो हो जाएगा। तो सर, आज के यूथ को आप लीडरशिप के लिए क्या बताना चाहेंगे कि क्या उसमें वो जरूरी है कि आप खुद को शो करें कि मैं लीडर हूँ, या सबको साथ लेके चलना, या कभी कभी जरूरत भी होता है कि हम ये दिखाएं कि वो, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सरसरी नज़र से अगर मैं देखूं तो लीडरान के बारे में राजनीति में, समाज में, कई जगह, इवन कॉरपोरेट क्षेत्र में अक्सर ये नज़र आता है कि लीडर व्यक्ति जो बोलता है वो करता है, ऐसा नहीं होता। तो आपकी कथनी और करनी में जब अंतर आता है तो लोग आपको क्यों लीडर मानेंगे? तब आपको तो हिपोक्रेट मानेंगे, दाम्भिक मानेंगे। तो इससे हमें निजात पाना जरूरी है। हम वो ही कहें जो हम कर पाए,
और जो कहे वो हम जरूर करें। तो वॉकिंग द टॉक ये बड़ा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी इजी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, आपने हमारे साथ नमस्कार, समय बिताया।